15 साल का आरव मंच पर खड़ा था, लेकिन इनाम लेने के लिए नहीं, माफी मांगने के लिए। पूरी स्कूल के सामने, अपनी हार के लिए। कुछ महीने पहले तक आरव स्कूल का हीरो था, क्लास का टॉपर, हर टीचर का फेवरेट और हर जूनियर का रोल मॉडल। उसका सपना था नेशनल साइंस फेयर जीतना, और उसने एक इको फ्रेंडली मिनी जनरेटर बनाया था। सबने कहा, आरव, तू देश का नाम रोशन करेगा। वो मुस्कुराया और बोला, बस दुआ करना। लेकिन किस्मत दुआओं से नहीं, इरादों की परीक्षा लेकर चलती है। नेशनल फेयर से 2 दिन पहले किसी ने उसके प्रोजेक्ट की वायर काट दी, जानबूझकर। आरव को पता ही नहीं चला। फाइनल वाले दिन जब उसने प्रोजेक्ट ऑन किया तो स्पार्क हुआ, धुआं उठा और सब कुछ खत्म। डिस्क्वालीफाई, सेफ्टी वायलेशन, बाहर। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, लीडर वही होता है जो गलती का बोझ उठाता है, चाहे गलती किसी की भी हो। उस रात आरव अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोता रहा। दोस्तों ने किनारा कर लिया, टीचर्स ने दूरी बना ली, स्कूल जाना छोड़ दिया। आईने से डर लगने लगा। लेकिन दर्द वही सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा पाता। एक शाम आरव बालकनी में खड़ा था। नीचे एक मजदूर टूटी दीवार जोड़ रहा था, ईंट पर ईंट रखकर चुपचाप, पसीना बहा। आरव देखता रहा और सोच में पड़ गया। वो टूटी दीवार पर रो नहीं रहा, उसे बना रहा है। और मैं, अगली सुबह आरव ने अपने टूटे हुए प्रोजेक्ट को फिर से उठाया, वायर जोड़ी, डिजाइन सुधारा और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया। पहले हारो फिर जीतो पहला वीडियो था। मैं कैसे नेशनल से बाहर हो गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, डिसलाइक की, कमेंट्स में लिखा, ड्रामेबाज। लेकिन आरव नहीं रुका। हर हफ्ते एक नया वीडियो, 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स, 3 महीने में उसका नया डिजाइन वायरल। एक स्टार्टअप ने कॉल की, उम्र 16 साल। 17 साल की उम्र में उसी स्कूल ने उसे इनवाइट किया मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। वो फिर उसी मंच पर खड़ा था, वही माइक, वही ऑडिटोरियम, पर इस बार तालियां भाषण से पहले बज रही थी। आरव मुस्कुराया और बोला, कभी कभी ख्वाब इसीलिए जलते हैं ताकि तुम्हारे अंदर की आग जल सके। और फिर उसने एक सवाल पूछा, बोलो, तुम्हारे टूटे ख्वाबों को फिर से जोड़ने से तुम्हें कौन रोक रहा है? वही लड़का जो एक समय खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, आज हजारों युवाओं की आंखों में उम्मीद बन चुका है। उसकी कहानी ने हमें सिखाया, हार कभी आखिरी नहीं होती जब तक हम खुद हार नहीं मानते। जो लोग खुद को फिर से खड़ा करना जानते हैं, वही असल विजेता होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आरव अपने टूटे हुए ख्वाबों की राख में ही बैठा रहता तो क्या वो दोबारा उड़ान भर पाता? और अब सवाल आपसे, आपके अंदर भी एक आरव छुपा है, तो बताओ, क्या आप अपने जले हुए ख्वाबों से फिर से शुरुआत करने को तैयार हैं? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।